अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शगुफ्ता फराज और मैं लेके आती हूं आपके लिए रेनबो ऑफ डॉक्टर शगुफ्ता फराज से जिंदगी के मुख्तलिफ रंग, हेल्थ केयर, ट्रैवल, हेरिटेज और कल्चर। नाज़रीन, रोजमर्रा की प्रैक्टिस में शाम को जब मैं देखती हूं तो बहुत सारे पेशेंट्स मुख्तलिफ तरह के सवाल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ उनकी क्वेरीज होती हैं। कल मेरे पास शाम में एक पेशेंट आया, उसका सवाल ये था कि मेरी सास कहती हैं कि जिनको पानी की थैलियां हो जाती हैं उनके बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते हैं। तो मैंने अपने पेशेंट की जो डाउट्स एंड फियर्स थे वो तो क्लियर कर दिए, मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर मैं अपना फर्ज समझती हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म से पब्लिक को भी बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है। जिनको पानी की थैलियां या ओवेरियन सिस्ट्स होती हैं उनके बच्चे होते भी हैं। जाहिर है ये एक ऐसा मर्ज नहीं है कि जो लाइलाज हो। मेरा एक पेशेंट था जिसकी बहुत बड़ी बड़ी पानी की थैलियां या ओवेरियन सिस्ट थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसके 4 बच्चे पैदा हुए और वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हुए। ऐसा कुछ नहीं है। तो पेशेंट के साथ जो मेरी कन्वर्सेशन है वो मैं जरूर इस वीडियो में शामिल करूंगी कि पेशेंट कितने मासूम होते हैं और कितने अच्छे तरीके से वो सवाल करते हैं, और आपका काम है कि उतने ही अच्छे तरीके से उनके डाउट्स एंड फियर्स दूर करें, क्योंकि अगर एक पेशेंट के डाउट्स एंड फियर्स आप दूर करेंगे तो वो पेशेंट बहुत सारे लोगों को जाके बताएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह ये सदका जारिया भी है और डॉक्टर का फर्ज भी है कि वो अपने पेशेंट को मुतमईन करके भेजे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल हम लोगों का जिस तरह का लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हमारी बच्चियां रहती हैं, जंक फूड खाती हैं और उसमें ज्यादातर चिकन का इस्तेमाल होता है, और चिकन के इस्तेमाल से आपको पता है वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगते हैं उसको मैच्योर करने के लिए चिकन को। तो बच्चियां ज्यादातर वो खाती हैं तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स उनमें बहुत ज्यादा नजर आते हैं। तो ऐसा नहीं है, डरने की और खौफजदा होने की बात नहीं है। इस दौर में आजकल तकरीबन हर चौथी पांचवी बच्ची को ये प्रॉब्लम हार्मोनल इम्बैलेंस मैं देखती हूँ अपनी डेली प्रैक्टिस में। तो कल शाम को पेशेंट ने मुझसे जो सवाल किया कि मेरी सास ये कहती हैं कि जिनको पानी की थैलियां होती हैं अगर उनके बच्चे हों तो वो एबनॉर्मल होते हैं, उनके सरों में पानी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने आज अपने प्रोग्राम को बनाने का मकसद भी यही था कि मैं आपको पेशेंट के साथ अपनी कन्वर्सेशन दिखाऊं और आप देखें कि कितने भोलेपन से वो मुझसे सवाल कर रही है और किस तरीके से मैंने उसका जवाब दिया है। और आपको भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, पानी की थैलियों के साथ बच्चे एबनॉर्मल पैदा नहीं होते। तो चलिए आप पेशेंट के साथ मेरी कन्वर्सेशन देखें। आप देखें कि कितने भोलेपन से पेशेंट सवाल कर रही है, और आपका काम है और आपका फर्ज है, एक डॉक्टर का फर्ज है कि पेशेंट के हर सवाल का जवाब दे और उसको मुतमईन करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम शैला, मैं आज पता नहीं आपके बारे में सोच ही रही थी। अच्छा हुआ आप आ गई। बस मुझे यही था कि आपको पिछली दफा जो शदीद दर्द हुई थी माहवारी में, तो इस दफा भी हुई है या नहीं? इस दफा कुछ कम है, पहले से पेन्स मेरी। अच्छा। तो अल्ट्रासाउंड का आपने बड़ा करवाने को कहा था, करवाया है ना मैंने। अच्छा। तो उन्होंने भी कहा कि पानी की थैली है। अच्छा। आपने जो मुझे मेडिसिन दी थी वो मैंने यूज की है। अच्छा अच्छा। पानी की थैली के दौरान ना जो आज आप मुझे हमल की मेडिसिन देंगी या नहीं? देखो, पानी की थैली अभी काफी बड़ी है। अगर मैं आपको हमल की दवाई दूंगी ना तो हमल की दवाई देने से जो पहले से पानी की थैलियां होती हैं ना वो मजीद बढ़ जाती हैं। तो पहले आप 2-3 महीने इस पानी की थैली का इलाज करो, ये दर्द में कमी हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको बच्चे की दवाई दूंगी। और मैं आपको ये बताऊं कि पानी की थैलियां जो है ना वो बच्चेदानी से बाहर होती हैं, अंडेदानियों में होती हैं। हर औरत के अंदर 2 अंडेदानियां होती हैं, सीधी तरफ और उल्टी तरफ। तो पानी की थैलियां उनमें बनती हैं, बच्चेदानी के अंदर कोई चीज नहीं होती। मगर जब हम बच्चा होने की दवाइयां देते हैं ना तो जो अंडेदानियां हैं उनके अंदर पानी के बुलबुले मजीद बनते हैं जो बाद में अंडे बनते हैं। तो उसकी वजह से वो जो पानी की थैली जो होती है वो मजीद उसके बड़े होने का खतरा होता है। तो इसलिए अभी 2-3 महीने आप कोशिश करो कि बच्चे की दवाई ना लो। आपकी मेडिसिन से ना काफी फर्क हुआ है, अब पेन्स तो पहले से कम है। अच्छा। तो आपसे मैंने एक सवाल करना था। जी। मुझे बताया गया कि जब ये पानी की थैली होती है ना जी। तो इस दौरान अगर हमल हो जाए तो मैंने सुना है कि बच्चा अपने आप नहीं होता है।
اچھا، یہ بہت اچھا کیا آپ نے مجھ سے پوچھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو پانی کی تھیلیاں ہیں وہ بچے دانی کے باہر ہوتی ہیں، تو بچے کا اس کے ساتھ ایب نارمل ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایب نارملٹی جو ہوتی ہے نا وہ ماں کے انڈوں میں یا باپ کے جرثوموں میں پیدائشی کوئی نہ کوئی نقص ہو تو وہ ہو سکتی ہے، چاہے وہ پانی کی تھیلی ہو یا نہ ہو. تو لوگ جو ہے نا سنی سنائی باتیں آگے پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہوتے، کوئی سائنسی بنیادوں پہ بات نہیں کرتے. یہ بہت ڈرایا گیا ہے نا کہ بچے کے دماغ میں پانی ہوگا یا بچہ نارمل ہوگا. بس وہ کس نے آپ کو یہ ساری باتیں کہی ہیں؟ گھر میں اچھا فیملی میں سے میں نے سنی ہے. میرا یہ مسئلہ ہوا ہے نا، اچھا تو انہوں نے ایک دو جگہ سے پوچھا ہے نا بھائی تو آپ اس کا حل وغیرہ بھی بتا دیں. جی تو پھر لوگوں نے ایسے باتیں کی تو گھر سے سنی. انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ جب آپ کی پانی کی تھیلی ہے تو آپ یہ بچوں کا علاج نہ کریں، آپ کو حمل نہ ہو، کیونکہ سنا اس سے بچہ اب نارمل ہوگا. نہیں، بچے کی اب نارملٹی کا پانی کی تھیلی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر پانی کی تھیلی کے ہوتے ہوئے آپ کو حمل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا ایک معجزہ ہوگا. ٹھیک ہے، میرے بہت سارے ایسے مریض ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے بالکل انڈوں سے بھی بڑے ان کی پانی کی تھیلیاں تھیں، مگر اللہ نے چاہا تو ان کو حمل ہو گیا. تو اب آپ علاج پہ صرف پانی کی تھیلیوں کے علاج پہ زور دو، بچے کی دوائی ابھی نہ لینا. ٹھیک ہے، قدرتی حمل ہوگا تو وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے، 1 ماہ تو آپ نے دوائی کھائی ہے، مزید پھر میں آپ کو دوائیاں لکھ دوں. کوئی اور آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات ہوں تو بتائیے. نہیں بس کوئی مجھے بتایا گیا تو میں نے کہا میں آپ سے ڈسکس کروں. نہیں، اپنے ذہن کو کافی فرق ہے، کافی فرق ہے میرے. چلیں پہلے انشاءاللہ سے پینس میں بھی کم ہے. اچھا، اور بہتری ہے کافی. چلیں بس پھر میں آپ کو مزید دوائیاں لکھ دیتی ہوں. اور میں اس ویڈیو کے توسط سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو نسل در نسل سینہ بہ سینہ باتیں جو چل رہی ہوتی ہیں، ایک منہ سے دوسرے منہ جب بات پہنچتی ہے تو ہمیشہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. اور یہ ڈاؤٹس اینڈ فیئرس ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ ڈاکٹر کو سالو کرنا چاہیے. پیشنٹ نے مجھ سے کوشچن کیا کہ کیا پانی کی تھیلی سے اگر کسی عورت کو پانی کی تھیلی ہو یعنی اوویرین سسٹ ہو تو کیا اس سے بچہ ایب نارمل ہوتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. تو اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیں. بچہ اگر ایب نارمل ہونا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی وہ جینز میں کوئی پرابلم ہوتا ہے یا کسی اور وجہ سے ہوتا ہے، تو وہ پانی کی تھیلیاں نہ بھی ہوں تو وہ ایب نارمل ہو سکتا ہے. اسپیشلی پانی کی تھیلی یعنی اوویرین سسٹ کو اس چیز کے ساتھ جوڑنا بالکل صحیح نہیں ہے. امید ہے اب آپ کی یہ شکوک و شبہات دور ہو گئے ہوں گے اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.